नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की जिला इकाई अयोध्या का 33वें दिन लगातार शहीद हेमू कराणी पार्क में धरना जारी रहा। ज्वलंत समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी अयोध्या के समक्ष धरने पर बैठे कार्यकर्ता और आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष सुमन पांडे और डॉक्टर राम जन्म यादव ने संयुक्त बयान में कहा कि धरना स्थल पर महापंचायत करने का ऐलान किया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया जाएगा। 7 सूत्रीय मांगों पर जिलाधिकारी से भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधिमंडल 2 चक्र वार्ता कर चुका है, लेकिन व्यस्तता के कारण जिलाधिकारी समस्याओं के निस्तारण नहीं कर पाए हैं। जिस दिन जनता में आक्रोश होगा, भारतीय किसान यूनियन का कहना था कि अधिकारी उसी दिन उनकी बात को सुनेंगे। 7 सूत्रीय मांगों का निस्तारण करने की किसान यूनियन के नेताओं ने मांग की। प्रदेश सचिव श्रीराम वर्मा और जिलाध्यक्ष सुमन पांडे तथा राम जन्म वर्मा के अलावा राम जन्म सिंह यादव, राम बरन, राम सूरत आदि इस मौके पर मौजूद थे। देखिए, ये आज इसमें 1 महीना 23 दिन हो गया यहाँ धरना चल रही है। 35 दिन हो गई है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे लेके महिलाएं 1 महीना 35 दिन से धरना चला रही हैं। 1 महीना 5 दिन से, जिसमें यहाँ का प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। पैसा लेके सरकारी जमीन पे कब्जा करवा रहा है, रास्ता बंद करवा रहा है, नवीन परती में घर बनवा रहा है, चक्रोट कब्जा करवा रहा है। अब हम किसान होके नवीन परती और चक्रोट के रास्ता का मांग कर रहे हैं, और यहाँ का प्रशासन इतना बिक गया है, इतना पैसा खा लिया है कि अपनी ज़मीन बचाने के लिए उसके कान में जूं नहीं रेंग रहा है। तो अब हम हिसाब लेने के लिए डीएम के कार्यालय पर चल रहे हैं। वहीं जो भी हिसाब होगा, बात होगी, और हम उनकी ज़मीन के लिए बातचीत करेंगे। क्या करेंगे, वो बचाएंगे कि अपनी ज़मीन बेचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से हम ये कहना चाहते हैं, देखिए, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नवीन परती खाली कराया जाए, चक्रोट खाली कराया जाए, तालाब पट्टा खाली कराया जाए। तालाब पट्टे पे घर बनवाया जा रहा है नायब तहसीलदार के द्वारा, एसडीएम के द्वारा। ये कहाँ का नेम है भाई? जो कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा है, और किसका आदेश मानेगा बताइए? कोर्ट न्यायालय फैसला होती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा और कोई कोर्ट है? उसके जो मांग पत्र है, उसके आदेश पर नहीं काम कर रहा, उसकी ज़मीन पे कब्जा करवा रहा है। जो आदेश किया कोर्ट, उसके क्या कहते हैं, कोर्ट का भी बात नहीं मान रहा। हमारे एक राम सूरत जी हैं, जिसमें मुकदमा चल रहा है। एसडीएम यहाँ के जो थे राजकुमार जी, विपक्षी का कब्जा करवा दिए, 1/2 कर दिए हैं। बताइए, ये अधिकारी प्रशासन होके न्यायालय का विरोध कर रहा है। हम तो किसान हैं, ये लेके आज हम आजीवन गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की लड़ाई लड़ने वाले कामरेड पूर्व सांसद, पूर्व विधायक स्वर्गीय मित्रसेन यादव की 9वीं पुण्यतिथि पर आज किसान इंटर कॉलेज मिल्कीपुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लाल बिहारी यादव, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ललई व सांसद अयोध्या अवधेश प्रसाद तथा पूर्व राज्य मंत्री के अलावा जिला अध्यक्ष सपा पारसनाथ यादव और प्रदेश सचिव छोटेलाल यादव समेत यहां पर अन्य नेता मौजूद थे। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव और ब्लॉक प्रमुख हरनटीनगंज अंकुर सेन ने आए हुए अतिथियों का आभार जताया। जी, स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी जब तक थे, उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है, बहुत लंबा इतिहास उनका रहा है। और उनके जाने के बाद जो आज 9वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें ज़िले के सभी वरिष्ठ नेता लोग और जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लाल बिहारी यादव जी विधान परिषद, वो आपके बीच में मौजूद थे। श्री शैलेंद्र यादव पूर्व मंत्री ललई जी आपके बीच में थे। सारे लोगों ने अपना सुझाव रखा, और सारे लोगों ने जिस तरीके से बाबूजी के साथ चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो और चाहे विधानसभा के अंदर हो, किस तरीके से बाबूजी अपना पक्ष, गरीबों की आवाज़ को रखने का काम करते थे, उसका जिक्र भी इस भाषण में किया है। हम लोग लगातार उसी संदेश को नौजवानों के बीच में, जो हमारे नौजवान साथी हैं,
छात्र हैं, जो हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो बाबूजी का इतिहास नहीं जानते हैं, उनको इस इतिहास के बारे में जानकारी कराने के लिए ये कार्यक्रम हमेशा आयोजित किया जाता है और ये कार्यक्रम लगातार आयोजित भी किया जाएगा, कभी ये बंद नहीं हो सकता है। ये हमने पहले ही तय कर लिया है और लगातार हमने जब भी भाषण किया है ये बात हमने हमेशा कही है कि कार्यक्रम हमेशा चलता रहेगा। और ये जिस तरीके से एक ब्रह्मभोज या कहेंगे मेला होता है किसी देवस्थान पर, बाबूजी बिल्कुल एक तरीके से देवता ही थे और देवता को मान करके देवस्थान के रूप में हम लोग इसको मनाने का काम करते हैं। और मिल्कीपुर की जनता बहुत बहादुरी के साथ, बहुत मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को सम्मिलित होकर के सफल बनाने का। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के चयन के लिए पंचायत विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में रोस्टर के अनुसार खुली बैठक करके ग्रामीणों को नए मानक की जानकारी देने के साथ ग्राम पंचायत में सर्वे और पात्र लाभार्थियों की सूची बनाने का कार्य शनिवार को बीकापुर तहसील क्षेत्र में जारी रहा। रोस्टर के अनुसार बीकापुर विकासखंड के सोनबरसा मुसलमीन, महावा, हरिनाथपुर, मौरावा, माझा, सोनौरा, उमरनी पिपरी, ताजपुर सहित 8 ग्राम पंचायतों में खुली बैठक का आयोजन किया गया। सोनबरसा मुसलमीन और मौरावा ग्राम पंचायत के पंचायत भवन पर आयोजित बैठक में ग्राम पंचायत अधिकारी अवधेश प्रताप सिंह द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया और मौरावा में प्रधानमंत्री आवास के लिए 36 तथा सोनबरसा मुसलमीन ग्राम पंचायत में 92 लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया। महावा और ताजपुर ग्राम पंचायत में खुली बैठक के दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी नरेंद्र कुमार वर्मा द्वारा पीएम आवास योजना के मानक की जानकारी दी गई। महावा में 102 और ताजपुर ग्राम पंचायत में 86 लोगों का नाम दर्ज किया गया। गणेश जी की उपासना शुरू गई है। देवकाली में गणपति की मूर्ति को अंतिम रूप कलाकार दे चुके हैं। शनिवार को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां हुई हैं। विघ्न विनाशक आज भक्तों को दर्शन देने के लिए पंडालों में विराजमान हो गए हैं। जिले में बड़े पैमाने पर गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। इस बाबत सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। शुरुआत हो रही है तो रेंज में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के आपके द्वारा निर्देश देंगे? देखिए, आज गणेश चतुर्थी का अवसर है। पर्व पर बहुत लोग उत्साह और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। इसमें यही निर्देश दिया गया है जो परंपरागत जगहों पर जहाँ पर ये कार्यक्रम होते रहे हैं वो वहाँ पर हों और जो आगे जाकर के जो विसर्जन के कार्यक्रम हैं वो भी परंपरागत रूप से सुनिश्चित होंगे। सभी के उत्साह और उल्लास को देखते हुए जो आवश्यक पुलिस व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं और सभी सम्मानित और संभ्रांत और मुअज्जिज लोगों के साथ पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी लगातार संवाद बना करके इन पर्वों को उसी श्रद्धा, उत्साह, अकीदत के साथ संपन्न कराएंगे जिस हिसाब से कराते रहेंगे। योगी कैबिनेट के राज्य मंत्री प्रभार कपिल देव अग्रवाल आज अयोध्या पहुंचे और रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने आज कहा कि उन्हें आज रामलला का करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को उन्होंने इसका श्रेय दिया। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर राज्य मंत्री ने कहा कि हम सभी भूपेंद्र चौधरी के मार्गदर्शन में तथा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 10 विधानसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज करेंगे। तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। देखिए, आज मैं श्री अयोध्या जी में हूँ। आदरणीय वेद प्रकाश जी हमारे सम्मानित यहाँ से विधायक हैं। इनके सानिध्य में भगवान श्री रामलला के दर्शन करने का, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने का मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक यहाँ वैश्य समाज के द्वारा एक शानदार भवन बन करके नकुल रघुकुल सदन बन करके भवन तैयार हुआ है। उसका शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लेकर के समाज में बड़ा उत्साह है और जिसके कारण से देश भर के आने वाले लोगों को उसका बड़ा भारी लाभ होगा। लोग यहाँ पर रहेंगे, लाभ उठाएंगे। और वैश्य समाज, खंडेलवाल समाज हमेशा समाज कल्याण की हमेशा काम करता रहता है, जनहित के काम करता है, तो निश्चित रूप से मेरी इनको बधाई है। दूसरा भी जो चुनाव का रखा है
उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में हम सब लोग मिलकर के, मंत्री के नाते भी जिम्मेदारी है, कार्यकर्ता के नाते भी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी गाजियाबाद विधानसभा की है, हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में भी, मीरापुर में चुनाव है। ऐसा मिलाकर के सभी क्षेत्रों में जहाँ आवश्यकता पड़ेगी ऐसा सब लोग अलग अलग ढंग से काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात यह है कि जो पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर विपक्ष ने एक एजेंडा बनाया, एक गुमराह करने का काम समाज को किया, संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, वो उन सब चीज़ों का पटाक्षेप हो गया है। जनता समझ गई है कि विपक्ष जनता को गुमराह करने का काम करता है। खटाखट 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 बोल करके जिस प्रकार से जनता का दोहन किया, उनकी वोट लेने का काम। पोषण पखवाड़ा के अवसर पर सोहावल तहसील में आज सीडीपीओ की अध्यक्षता में मोटे अनाज और पोषित हरी सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री नबीगंज राबिया बानो द्वारा श्री अन्न के तहत मोटे अनाज से सांवा, काकुन, कोदो, मेड़ुआ और जौ बाजरा सहित अन्य अनाजों को स्टॉल पर लगाया गया, जिसकी सराहना अपर जिलाधिकारी महेंद्र कुमार सिंह और एसडीएम सोहावल ने किया। प्रदर्शनी में मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने लोगों को पोषण से संबंधित जानकारी दी। बता दें कि सोहावल तहसील में ये प्रदर्शनी लगाई गई थी और इस प्रदर्शनी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने मोटे अनाज के संदर्भ में यह प्रदर्शनी आयोजित की। सोहावल में ही आज संपूर्ण समाधान दिवस भी आयोजित हुआ। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस हुआ, जिसमें 206 शिकायतें आईं। मात्र 8 का मौके पर निस्तारण हुआ और शेष शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने का निर्देश एडीएम वित्त एवं राजस्व के द्वारा दिया गया। इसके पर एसडीएम सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सदर तहसील परिसर में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। यहां एसडीएम सदर ने आज फरियादियों की समस्या सुनी। तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ था और एसडीएम सदर विकास दुबे ने आए हुए फरियादियों की फरियाद सुनी। कुल 12 समस्याएं आईं, जिनमें से 2 का तत्काल समाधान किया गया और बची समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया गया कि उसका जल्द निस्तारण करें। एसडीएम सदर विकास दुबे, तहसीलदार विनोद चौधरी, नायब तहसीलदार गौरी शंकर, सीओसीटी शैलेंद्र सिंह तथा अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।